हम लोग आजकल बहुत ये सुनते हैं। इनफैक्ट हम लोग पिछले 2-3 सालों से ही सुनते आ रहे हैं कि यार फलाने ने अपना स्टार्टअप कर दिया, इस बंदे ने अपना खुद का सॉफ्टवेयर हाउस खोल लिया अपनी टीम के साथ। दे आर मेकिंग ह्यूज चंग अमाउंट ऑफ मनी और वो लोग मंथली बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बहुत अच्छे से उनका निज़ाम चल रहा है। हम सब ने ये चीज़ सुनी होगी, एक ना एक दफ़ा तो ज़रूर सुनी होगी। लेकिन ये जान के आप लोगों को हैरानी होगी, ये जितने भी न्यू स्टार्टअप्स होते हैं, अगर हम लोग रेशियो देखें तो सिर्फ 5% ऐसे सॉफ्टवेयर हाउसेस होते हैं जो अपने आप को थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा पाते हैं, और 95% ऐसे स्टार्टअप होते हैं जो बिल्कुल या तो खत्म हो जाते हैं या तो अपने आप को बहुत लो लेवल पे ले आते हैं। शायद ये सुन के आप लोग एग्री नहीं करोगे, बिकॉज हम लोग हमेशा यही सुनते हैं कि यार सॉफ्टवेयर हाउसेस में जो होते हैं लोग मतलब फॉरेन क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, दे आर मेकिंग ह्यूज मनी, और वो किस तरीके से मतलब खत्म हो जाते हैं। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ये ही हार्श ट्रुथ है, और इसके पीछे रीजन कंपेटिटर्स नहीं है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये लोग खुद होते हैं जो स्टार्टअप्स करते हैं। अब इसके पीछे क्या साइंस होती है, ये लोग क्या गलतियां करते हैं, ये सब चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड दिस वीडियो इज मेनली फॉर दोज पीपल जो अभी ग्रेजुएट होने वाले हैं और वो लोग ये प्लान करके बैठे हुए हैं कि यार हम लोग सॉफ्टवेयर हाउस ज्वाइन करेंगे एज एन एम्प्लॉय, या फिर आने वाले टाइम पे सॉफ्टवेयर हाउस अपना खुद का स्टार्ट करेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि ये एक बुरा आइडिया है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि आप उन गलतियों को अवॉइड करो जो ऑलमोस्ट हर बंदा इस फील्ड में कर रहा है, और फिर एट द एंड ऑफ द डे वो अपनी इन्वेस्टमेंट भी खो देता है, वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ नहीं जा पाते, वो इवन ब्रेक इवन की तरफ भी नहीं जा पाते और अपना सब कुछ खो के बैठ जाते हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो ये है जो हम सब पाकिस्तानियों के अंदर होता है, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट मेजोरिटीज। अब वो ये चीज है कि हमारी थिंकिंग ऐसी है कि हमें ग्रो नहीं होना। अगर होना भी होता है ग्रो, तो हम उस चीज के लिए मेहनत नहीं करते। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम मेकिंग लाइक 4 to 5 लाख रुपीज इन अ मंथ, देन आई विल बी लाइक कि यार बहुत अच्छी इनकम है, ठीक है, मेरा घर अच्छे से चल रहा है, सब कुछ नॉर्मली चल रहा है, तो इसी तरीके से चलने दो। तो ये हमारा माइंड सेट है। हम कभी भी इस तरीके से नहीं सोच सकते कि यार अगर मैं महीने के 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, दैट मीन्स कि मैं केपेबल हूँ कि मैं 10 लाख भी महीने के कमा सकता हूँ। तो अगर ये थिंकिंग होती है ना इंसान की, तो वो हमेशा ग्रो करता है। और ये सिर्फ मैं पर्सनल बंदों की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप कोई बिजनेस भी स्टार्ट करते हो तो इसमें भी ये वाली आपको मेंटालिटी चाहिए होती है कि नो मैटर व्हाट, आप जितना भी अच्छे से चला रहे हो, अगर आपने एक पॉइंट पे आके ये सोच लिया कि भाई ये बहुत अच्छे से चल रहा है, तो वहाँ पे आप हार जाते हो। वहाँ पे आप समझ लो कि आपका डाउनफॉल शुरू हो चुका है। और यही सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं सॉफ्टवेयर हाउसेस के ओनर्स। अब होता कुछ इस तरीके से है कि जब भी कोई न्यू स्टार्टअप होता है, एक डेडिकेशन नेक्स्ट लेवल पे होती है। सब लोग डेडिकेटेड होते हैं, स्पेशली द ओनर। जो न्यू एम्प्लॉयज आते हैं वो भी डेडिकेटेड होते हैं, बिकॉज दे हैव सम एक्स्ट्रा काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस। वहाँ से सब बहुत अच्छे से काम करते हैं शुरू के स्पेशली 3 से 4 महीने, और उस डेडिकेशन की वजह से दे गेट गुड अमाउंट ऑफ क्लाइंट्स ऑन देयर बोर्ड। मतलब आप समझ लो इन एन एवरेज अगर 10 से 15 भी अच्छे क्लाइंट उनको मिल जाते हैं सॉफ्टवेयर हाउस में, तो बहुत अच्छी अर्निंग उनकी हो रही होती है। अगर मैं नॉर्मल स्टार्टअप्स की बात करूं तो आप समझ लेंगे 30 से 40 हज़ार डॉलर दे आर मेकिंग ऑन अ मंथली बेसिस, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन करोड़ या उससे ऊपर की अमाउंट बनती है ऑन अ मंथली बेसिस, जिसमें फिर आपके खर्चे भी होते हैं और आपके प्रॉफिट्स भी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। अभी तक सारा निज़ाम बहुत अच्छे से चल रहा होता है। प्रॉब्लम शुरू होती है उसके बाद, और वो प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप ये सोचने लग जाते हो कि यार अब एवरीथिंग इज़ इजी मनी। अब हमें पता है कि 10 से 15 क्लाइंट जो हमारे साथ चल रहे हैं वो हमें ऑन अ मंथली बेसिस किसी ना किसी चीज़ के लिए पे कर देते हैं, एंड वी आर मेकिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि यार फॉर एग्जाम्पल अगर वो क्लाइंट्स एकदम से बैक ऑफ कर जाए तो उसके बाद हमारे पास बैकअप प्लान क्या है। और वो बैक ऑफ ज़रूर करेंगे, बिकॉज जब इंसान के अंदर ये वाली थिंकिंग आ जाती है ना कि आई एम मेकिंग ईजी मनी, ठीक है, तो उसके बाद आप क्लाइंट को प्रायोरिटी देना छोड़ देते हो। और जब आप क्लाइंट को प्रायोरिटी देना छोड़ोगे ना, तो उसके बाद आप कुछ भी कर लो, यू कैन नॉट रिटेन दैट क्लाइंट एट एनी सिचुएशन, क्योंकि ट्रस्ट जो होता है वो एक ही दफ़ा टूटता है, उसके बाद यू कैन नॉट गेन दैट ट्रस्ट अगेन। स्पेशली फॉर समवन जो बंदा बाहर बैठ के एक फॉरेनर बनता है, वो आपको पे कर रहा है, और अगर वो ट्रस्ट आपके साथ तोड़ देता है ना, तो वहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अब जब क्लाइंट को प्रायोरिटी देना छोड़ोगे तो इवेंचुअली वो जो 10 से 15 क्लाइंट आपके पास चल रहे थे वो एकदम से बैक ऑफ कर जाते हैं, ठीक है। अब आपको रियलाइज होता है कि यार अब तो क्लाइंट्स नहीं है, अब मेरा रिकरिंग मॉड्यूल नहीं चल रहा, मेरे पास पैसे नहीं आ रहे। फिर आप आ जाते हो एक प्रेशराइज सिचुएशन के अंदर। ओनर जो होता है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट में प्रेशर डालना शुरू करता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो एम्प्लॉयज़ पे प्रेशर डालना शुरू करता है। तो सेल्स के बंदों पे जब प्रेशर आता है तो दे हैव नो ऑप्शन। उसके बाद वो कहते हैं कि यार हम कुछ भी बेचें, कुछ भी करें, हमारा मेन गोल है अभी पैसों को लेकर आना है कंपनी के अंदर।
तो इस वजह से वो लोग वहां पे सबसे बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, दे जस्ट गो एंड सेल एनीथिंग। वो ये नहीं सोचते कि यार ये चीज़ हम प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं, वो ये नहीं सोच सकते कि हम लोग फेक प्रोमिस कर रहे हैं, वो लोग कुछ भी नहीं सोचते। वो लोग बस कहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से अभी पैसे क्लाइंट पे कर दे, बाद में देखा जाएगा। तो अभी तक तो सिर्फ क्लाइंट्स ने बैक ऑफ किया था, लेकिन ये जो न्यू क्लाइंट आपके पास आते हैं ना, ये सिर्फ बैक ऑफ नहीं करते हैं, ये फिर आपके लिए मसले भी खड़े कर देते हैं। आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंपनी, मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूंगा, उसके साथ भी सिमिलर सिचुएशन हुई। जब प्रेशराइज सिचुएशन आई तो वहाँ पे मतलब किसी भी तरीके से क्लाइंट को ऑनबोर्ड लाना शुरू कर दिया उन लोगों ने, और उनमें से एक क्लाइंट था जिसने 40 से 50 हज़ार डॉलर इन टोटल पे किया था उस कंपनी को। एंड एट द एंड ऑफ द डे जब उस क्लाइंट को रियलाइज हुआ कि यार मुझे वो चीज़ बेची गई है कि ये लोग प्रोवाइड ही नहीं कर सकते, ये लोग सिर्फ लंबी कर रहे हैं मेरे साथ, ये लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं मेरा, तो ना कि वो सिर्फ बैक ऑफ हुआ, उसने डिस्प्यूट मारना शुरू कर दिया। और जब नॉर्मल स्टार्टअप पे 40-50 हज़ार डॉलर का डिस्प्यूट पड़ता है, दैट मीन्स कि उसके सारे मर्चेंट बंद हो जाते हैं, उसकी सारी अमाउंट्स स्टक हो जाती हैं, एंड उसके बाद फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता काम को कंटिन्यू करने का। और अगर आप कोशिश करते भी हो तो आपकी अमाउंट स्टक हुई हुई है, आपकी अमाउंट्स नहीं आ रही है, और जिसकी वजह से आप एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं पे कर पाते हो। और यही मेन रीज़न है जो हम लोग यूजुअली हर सॉफ्टवेयर हाउसेस को सुनते हैं। आप अगर लिंक्डइन पे खोलोगे ना, यू विल कम टू नो कि हर एक एम्प्लॉय का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनको सैलरी इस टाइम पे नहीं मिल रही है। 2-2 3-3 महीने गुजर जाते हैं, उनको सैलरी से मिलती हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे वो एम्प्लॉय छोड़ देता है काम को, और फिर उसके बाद इवेंचुअली आपको कंपनी या तो बंद करनी पड़ती है या तो बहुत एक मिनिमल तरीके से चलानी पड़ती है। एंड अनफॉर्चुनेटली दिस इज द प्रॉब्लम विद द यंग यूथ। मतलब जो बंदा भी आज इस कैटेगरी के अंदर जा रहा है, इस नीश के अंदर जा रहा है, वो उसी तरीके से अपने आप को इवॉल्व कर रहा है जिस तरीके से उसके सीनियर्स अपने आप को इवॉल्व कर चुके हैं। एंड दिस इज नॉट अ राइट थिंग। जब मैं सॉफ्टवेयर हाउसेस में जाता था अपनी जॉब करने के लिए, मैं देखता था कि यार सब लोग कितना डेस्परेट है। मतलब दे आर जस्ट गिविंग अ प्रायोरिटी टू मनी, दे आर नॉट इवन थिंकिंग कि भाई आगे जाके मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, आगे जाके प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं बहुत सारी। वो इन चीज़ों को नहीं देखते, वो लोग कहते हैं कि हमारा आज अच्छा गुजर जाए। तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि मेरी ऑडियंस यंग है, मेरी ऑडियंस वो है जो अभी या तो अपनी यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर में या तो फ्रेश ग्रेजुएट है। आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड, स्पेशली जो आपके साथ एक क्लाइंट काम कर रहा है, चाहे आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हो या किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, यू हैव टू गिव प्रायोरिटी टू दैट क्लाइंट। अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उस क्लाइंट को आपको देनी है, बिकॉज ही इज़ द वन हु इज़ पेइंग यू। वो आपको पैसे पे कर रहा है जिसकी वजह से आपकी कंपनी चल रही है, आपका घर चल रहा है। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपको प्रोफेशनली उसको इतना प्रायोरिटाइज करना है जितना आप अपने एक फैमिली मेम्बर को करते हो। एंड ट्रस्ट मी, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो आपको पे कर रहा है, ये आप अपना लॉन्ग टर्म सेव कर रहे हो। बेसिकली आप जितना अच्छे से क्लाइंट को चलाओगे, जितने अच्छे से उसके साथ कम्युनिकेट करोगे, जितना उससे बॉन्डिंग अच्छी करोगे अपनी, वो क्लाइंट आपके साथ फॉर अ लॉन्ग टर्म काम करेगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट फ्यूचर कि यार मेरे पास आगे जाके क्लाइंट कब आएंगे, कैसे आएंगे। ठीक है, वही जो नंबर ऑफ क्लाइंट्स आपके साथ चल रहे होंगे वही आपके साथ सालों साल काम करते रहेंगे। एंड दिस इज़ द एग्जाम्पल दैट आई कैन गिव यू। मैं अपनी एग्जाम्पल दे सकता हूँ इस चीज़ के अंदर कि मेरे पास लिटरली ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो पिछले 4-4-5-5 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं, और उनको लिटरली कोई भी चीज़ करवानी होती है ना, कोई भी अलग चीज़ भी करवानी होती है, वो मेरे पास आते हैं। वो कहते हैं कि यार आर्यन, क्या तुम ये चीज़ कर सकते हो? अगर तुम नहीं कर सकते, क्या किसी के थ्रू करवा सकते हो? मैं उसमें कमीशन तुम्हें दूंगा। अदर एग्जाम्पल दैट आई कैन गिव यू इज के अभी कुछ अर्से पहले मेरे पास एक क्लाइंट आया था, उसके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनी। ही वांटेड मी टू क्रिएट हिज वेबसाइट। मैंने उसकी वेबसाइट बनाई, उसको दी, उसको वेबसाइट अच्छी नहीं लगी। ही सेड कि आर्यन ये बिल्कुल भी वैसी नहीं है जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, बट जस्ट बिकॉज हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, आई कैन ट्रस्ट यू, मैं तुम्हें 100 टाइम्स मौके दे सकता हूँ कि मुझे वेबसाइट बना के मुझे वापस दे दो। और अगली दफ़ा जब मैंने वेबसाइट उसको बना के दी, उसने वो चीज़ अप्रूव करी। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट यू शुड हैव विद योर क्लाइंट। और अगर ये चीज़ आप लोगों ने क्रैक कर ली ना, हर एक क्लाइंट को अगर आपने अच्छे से प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दिया, तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट्स गोइंग टू बी अ सेफ थिंग। और उसके बाद फिर वर्ड टू माउथ, मतलब वो क्लाइंट आगे 10 बंदों को रिकमेंड करेगा। ठीक है, वो विदाउट एनी काइंड ऑफ मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट वो क्लाइंट आपके पास आते हैं, तो वहाँ से बहुत अच्छे से आपका निज़ाम चल रहा होता है। और ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी है सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर कि दे जस्ट वांट मनी। वो कहते हैं कि अभी इस बंदे से पैसे आ जाए, मोमेंट वो क्लाइंट पे कर देता है उसके बाद उसको भूल जाता है, एंड नाउ दे आर सर्चिंग एंड हंटिंग फॉर न्यू क्लाइंट्स। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे आप कितना ही खींच लोगे। इंसान के अंदर सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप
जब तक खुद सेटिस्फाई नहीं होगे अपने काम से, आप ग्रो नहीं कर सकते। एंड आई एम डैम श्योर, आई एम 110% श्योर, जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेस में बैठ के सेल्स के बंदे काम कर रहे हैं, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट दे आर डूइंग, दे आर जस्ट प्रेशराइज्ड। वो बस किसी तरीके से सेल्स को क्लोज करते हैं, वो क्लाइंट्स को लेकर आते हैं, उसके बाद वो सोचते ही नहीं है उस क्लाइंट के बारे में कि भाई उसका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और फिर एक पॉइंट पे आके जब क्लाइंट हंट कर रहे होते हैं, क्लाइंट आना बंद हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में ना आपके पास पुराना क्लाइंट अच्छे से चल रहा है, ना न्यू क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे आपकी कंपनी जो होती है वो या तो बंद हो जाती है, या तो फिर पैसे बिल्कुल ही इतने कम हो जाते हैं कि आपको लोअर लेवल पे अपने कंपनी को लेके जाना पड़ जाता है। तो अगेन, इफ यू आर कमिंग इन दिस फील्ड, इट्स अ वेरी गुड फील्ड, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी थ्रू दिस फील्ड। लेकिन ये बात आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ज़्यादा क्लाइंट होना ज़रूरी नहीं है। आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट्स भी और वो बहुत अच्छे से आप चला रहे हो, तब भी आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो ये वीडियो ज़रूर उनके साथ शेयर करना, स्पेशली द वन जो सॉफ्टवेयर हाउस शुरू करने का सोच रहा है, या फिर फ्रीलांस करने का सोच रहा है, या फिर एज एन एम्प्लॉय सॉफ्टवेयर हाउस में जाना चाह रहा है। और सब कुछ करो, अच्छे से करो, एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह एवरीथिंग इज गोइंग टू बी परफेक्ट फॉर यू ऑल। ख्याल रखो अपना।